जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, हमने वृद्ध जागेश्वर जी के दर्शन किए थे। इससे पहले ये हमारी 2 अप्रैल की यात्रा है और वहाँ पर पंडित जी ने हमें वृद्ध जागेश्वर के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें सारी चीज़ें बताई थी, इसकी जानकारी दी थी। वो एपिसोड आपने ना देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। और अब हम चल दिए थे अपनी आगे की यात्रा जागेश्वर की तरफ। और जागेश्वर मंदिर के बारे में यह सुना गया है कि ये प्राचीन समय में कभी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा थी ये उसके रास्ते में पड़ता है। और ये 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच, 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। और 100 छोटे बड़े मिला के 125 मंदिर का एक समूह है पूरा ये। और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग माना गया है ये। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते हैं और आप जागेश्वर आके इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के उपरांत प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कई गांव वालों में। और बहुत ही सुंदर इसका रास्ता है, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत, प्राचीन यात्रा के तहत ही यहाँ जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर के दर्शन कर आगे गए थे यहाँ से ही। और ये बहुत ही पूर्वजों का जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते थे प्राचीन समय में, वो यहीं से होकर जाते थे। और ये एक पड़ाव था उनका, हमारे पूर्वजों का। अब तो रास्ते अलग अलग हो गए हैं सब जगह के। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मैं उसका फ़ोटो आपको दर्शाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। आप उसे अच्छे से पुश करके पढ़ लीजिएगा। ये जागेश्वर मंदिर हम पहुँच गए थे। पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी करने की व्यवस्था अच्छी थी। और ये बहुत अच्छे प्राचीन भवन भी बने हुए थे इसके आसपास। एक मार्केट है पूरी, और ज़्यादा एकांत में तो नहीं है, रिहाइश है यहाँ पे। और मार्केट की वजह से बहुत ही सुंदर भवन देखने को मिलते हैं आपको रास्ते में। एक पूरी मार्केट देखने को मिलती है, सुंदर सी मार्केट पहाड़ों में। चीड़ और चिनारों के पेड़, सुंदर झरने, सुंदर नदियाँ। बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम हो रखा था इस टाइम। ये कीजिए आप बाबा नीम करोली जी के दर्शन, क्योंकि आज सुबह से ही हम निकले हुए थे अपनी कॉटेज से। सुबह हमने कैची धाम की आरती में भी हम थे, सौभाग्य से पहुंच गए थे। इनको आप पुश करके पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा वर्णन अच्छे से दिया हुआ है जागेश्वर के बारे में। शुरुआत कीजिए बाबा जी के दर्शनों से, हनुमान जी के दर्शन से। और अब हम चल दिए जागेश्वर में दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ हमने छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन किए। सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर, कुबेर देवता मंदिर, और तकरीबन सारे ज्योतिर्लिंग के नाम यहाँ दर्शाए हुए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नहीं, केदारनाथ और भी ज्योतिर्लिंग हो गए। श्री नीलकंठ मंदिर देखिएगा आप। हमने कोशिश की कि सभी को हम कैमरे में कैद कर लें, जितने हमसे पॉसिबल हो सके।
हमने लेने की कोशिश की। और इन प्राचीन मंदिरों की सुंदरता देखते बन रही थी। एक अलग ही अनुभव होता है आपको ऐसे दिव्य स्थलों पर जाकर। पूरी शिव की नगरी और भक्ति में लोग शिव की आराधना करते हुए। एक पल आपको ये लगेगा आप जैसे केदारनाथ में ही आ गए हो, ऐसा ही अनुभव होता है बिल्कुल। सारी चीज़ें दिल और दिमाग से हट जाती हैं और सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है दिल में, मन में, सत्यम शिवम सुंदरम। और काफ़ी लोग ध्यान मुद्रा में भी यहाँ पे बैठे हुए थे। एक अलग ही चीज़ और एक अलग ही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा था हमें। इतने सारे शिव के रूप और इतने सुंदर रूप। भांति भांति के तरह के शिवलिंग और सभी एक दिव्य दर्शन हो रहे थे उनके। और ये एक विशाल वृक्ष, और ऐसा कहा जाता है देव वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माता पार्वती एक ही वृक्ष के दो अंग। जो देखने में दो लगते हैं पर हैं एक ही, जैसे शिव और पार्वती। श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। ये एक छोटा सा कुंड बना रखा है यहाँ पर। इस कुंड की भी पूजा होती है।
और पीछे इसके साथ साथ एक छोटी सी नदी जो शायद बारिशों में बड़ी हो जाती होगी काफ़ी, वो भी बहती है। और ये हमारे जागेश्वर महादेव यहाँ विराजे हुए हैं इसके अंदर। ये एक छोटी नदी जो पीछे से आती है बहते हुए, जागेश्वर धाम के और पूजा अर्चना करने के बाद मानो सफ़र की सारी थकान उतर जाती है जब हमें ऐसे दिव्य स्थलों पर ऐसे दिव्य दर्शन की हमें प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर दिन आज का रहा हमारा। आज हमने पहली बार वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर दोनों के दर्शन किए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों ने भी दर्शन किए, आप कहीं भी होंगे या फिर कभी जाइएगा तो ज़रूर कैची धाम अगर आप जाते हैं, काकड़ी घाट जाते हैं तो कोशिश करिएगा जागेश्वर भी ज़रूर जाएं। हमने एक ही दिन में ये सारी अप डाउन कर ली थी, जिसमें हमने जागेश्वर के अलावा वृद्ध जागेश्वर और कुबेर देवता मंदिर और दंडेश्वर और काकड़ी घाट और कैची धाम और एक वाटरफॉल, इन सब के दर्शन की इन सब जगह पे हम पहुंच गए थे। वहाँ आगे था कुबेर देवता जी का मंदिर। धन के देवता कुबेर जी, और वहाँ शमशान था आगे। ये था श्री प्राचीन कुबेर मंदिर। पुजारी जी कहीं गए हुए थे तो इसमें ताला लगा हुआ था, पर दर्शनों के लिए एक जगह दरवाजे पे छोड़ी हुई थी उन्होंने, जहाँ से हमने भी दर्शन कर लिए कुबेर देवता जी के। और उसके बाद हम पहुँचे चंडिका मंदिर होते हुए दंडेश्वर महादेव। ये थोड़ा और अलग है, ये जागेश्वर से हम वापसी की तरफ जब जाते हैं या शुरू में ही पड़ता है ये द्वार पे 1-2 किलोमीटर पहले, और बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है। सारे मंदिर जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, दंडेश्वर, ये सबसे विशाल मंदिर था। और ऐसा कहा भी जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि यहाँ पर शिव जी को श्राप मिला था शत मुनियों से
ऐसा सांप उनको यंग अवस्था में मिला था, जिससे वो बैल का रूप लिया और जैसे केदारनाथ में है उस रूप में ही ये समा गए धरती में। दंडेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम चले गए और आगे एक मंदिर और था हमारा, जो हमें बताया गया था। और यहाँ के दर्शन करने के उपरांत अब हम वापसी में चल दिए थे अपनी कॉटेज भवाली की तरफ। और सुंदर सनसेट हमें देखने को मिला, बहुत ही सुंदर। और हमने इसको भी कैमरे में कैद करने की कोशिश की। और ये अल्मोड़ा शहर जगमग करता हुआ हमारे सामने। अल्मोड़ा शहर को हमने पार कर दिया था करीब 8:30 बजे के आसपास रात को। मार्केट से होते हुए रात को काफ़ी सी सुंदर नज़र आता है अल्मोड़ा शहर, बिल्कुल चांद सितारों की तरह। और जब वापसी हम काकड़ी घाट होते हुए वापसी कैची धाम रुके, तो यहाँ गाड़ी के बड़े हमारे लगी जाते हैं। कुछ भी हो, दूर से ही बाबा जी को माथा टेक लेते हैं हम। अब बंद हो चुका था, 9 बजे का टाइम हो चुका था इस वजह से। और आप भी कीजिए कैची धाम के द्वार के दर्शन। और बाबा जी के भक्तों ने अगर ये वीडियो देख ली हो और आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। लाइक करके जय श्री राम लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह हम ये यात्राएं बनाते रहेंगे बाबा नीम करोली जी की स्थलों की आपके लिए, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आज की रात ख़त्म होने के बाद अब अगला एपिसोड आएगा हमारा, उसमें हम आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे। इससे आगे की यात्रा जो भी है रहेगी हमारी। और अभी हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।